गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet educational technology in our classrooms। हमने जो ये COVID-19 है उसने हमें चांस दिया है कि हम इंटरनेट को एजुकेशन के अंदर यूज़ कर सकें और क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। नाउ वी are using it, let's look at its impact on us and reflect over। अब हम क्योंकि ये सब अब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हम पर ये हम देखेंगे और रीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता रखे हैं कि टेक्नोलॉजी बच्चों के हाथों में आने पे किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है या क्या उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इस तरीके से देखना है। अब पहले पॉजिटिव वाला पढ़ते हैं बॉक्स को। एक बात सभी बच्चे ये जान लें कि जो 9th क्लास के जो पहले आप 8th क्लास तक जो पैराग्राफ पढ़ते थे, सीधा सीधा पैराग्राफ दे रखा होता था, उस तरीके से अब नहीं आएंगे। इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से आपके अब इंग्लिश में पैराग्राफ आएंगे और नीचे क्वेश्चन आंसर्स दे रखे होंगे, उनको आपको हैंडल करना होगा पेपर के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस देखकर घबराना मत, बस रीड करना, समझना और फिर नीचे क्वेश्चंस के आंसर देना। ठीक है, सब कुछ इसी में दे रखा है और कुछ थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना। अच्छा, इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू लर्न। जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ये एक बहुत इफ़ेक्टिव वे है, मतलब बहुत ही अच्छा सोर्स है लर्न करने का। इससे बहुत अच्छे से बच्चे लर्न कर पाते हैं, चीज़ों को याद कर पाते हैं। इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू यूज़ इट इन फ्यूचर कैरियर्स। ये बच्चों को तैयार करता है कि ये आगे भी फ्यूचर में इन चीज़ों को, इन इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके अपने कैरियर में भी। कैरियर मतलब व्यवसाय में, जो भी व्यवसाय चुने। ठीक है, तो मतलब बच्चे टेक्नोलॉजी सैवी हो जाते हैं, उनको आदत हो जाती है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की। स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिविजिट टूल्स। तो बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपनी गति से सीखने को मिलता है और साथ में वो उन टूल्स को भी सीख जाते हैं जो इंटरनेट पे यूज़ होते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल। इंटरनेट एक विशाल भंडार है नॉलेज का, और बच्चों को और स्टूडेंट्स को ये मतलब विशाल भंडार मिल जाता है इंटरनेट पे नॉलेज का। स्टूडेंट कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी प्रोग्रेस को खुद मेंटेन कर सकते हैं, खुद सेल्फ रियलाइज़ कर सकते हैं उन्होंने कितना सीखा इंटरनेट से। और स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर। और जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेट पे, अब इतना विशाल समुद्र है इंटरनेट कि उसमें हर तरीके की नॉलेज है, तो उसमें वो कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट भी है इसका। रिलायबिलिटी ऑन मेयरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल। तो गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, केवल उसी जो गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑथेंटिक हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। ठीक है, दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स में बिकम इनएफिशिएंट लर्नर्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉलेज को गूगल पे ढूंढ तो लेते हैं लेकिन उसको याद नहीं करते। सिर्फ उनको पता है कि सब चीज़ें गूगल पे मिल जानी है, तो फिर क्या ज़रूरत है याद करने की, तो वो उनको इनएफिशिएंट बना देते हैं, इनएफिशिएंट लर्नर। ठीक है, तो नेक्स्ट है, at times lack of knowledge about how to navigate leads to false or inaccurate information। तो ये जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता होता, उनके अंदर कम जानकारी होती है, तो वो जो गूगल पे लिखा हुआ है, जो वो वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है, वो उसी को सच मान लेते हैं। और इस लैक ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज का इतना अभाव होता है कि वो उसी को सच मान लेते हैं और उस इनएक्यूरेट नॉलेज को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब उस फॉल्स नॉलेज को, जो कि गलत नॉलेज है, उसी को याद कर लेते हैं और फिर ज़िंदगी भर उसको याद रखते हैं और दूसरों से बहसबाजी करते हैं कि आप गलत हो, मैं ही सही हूँ, मैंने तो यही सीखा है। ठीक है, तो गूगल पे ज़रूरी नहीं है कि जो भी
नॉलेज आपको दी जा रही है या जो भी डेट्स और इतिहास या कुछ भी समथिंग एनीथिंग वो एक्यूरेट है, ज़रूरी नहीं है वो, ठीक है। हैंड राइटिंग प्रैक्टिसेस गेट्स मिनिमाइज्ड। अब सब कुछ गूगल पे है, सब कुछ इंटरनेट पे है, तो लिखने की ज़रूरत क्या है, सब कुछ टाइप हो जाता है तो लिखने की ज़रूरत क्या है। तो हैंड राइटिंग का अभाव हो जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो हैंड राइटिंग से प्रैक्टिस नहीं करते, फिर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते मतलब। और अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज इज़ लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन। तो और ज़रूरत से ज़्यादा जब इंटरनेट का उपयोग होने लगे, हर काम के लिए इंटरनेट का उपयोग होने लगे कि चलो गूगल पे देख लेते हैं या इधर से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उधर से ले लेते हैं, तो क्या होता है उससे होती है इंटरनेट एडिक्शन, कि उससे इंटरनेट की इतनी बुरी आदत पड़ जाती है कि फिर छोड़े नहीं छूटती। हर चीज़ के लिए आप गूगल की तरफ ही भागोगे, खुद याद नहीं करोगे, हर चीज़ के लिए गूगल, हर चीज़ के लिए जो है इंटरनेट की तरफ कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद अपने दिमाग में भी वो इन्फॉर्मेशन भरनी है, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी भर जो है इतिहास को गूगल पे नहीं ढूंढोगे, इतिहास के लिए लिखना भी तो पड़ेगा ना पेपर में, तो वो सब अपने दिमाग में भी तो आपको रखना पड़ेगा कि कौन सी डेट पे क्या हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डैश बिकॉज दे गेट अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। तो इस लाइन का मतलब है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बच्चों को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ था कैरियर के लिए, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फ्यूचर में कैरियर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उनको टूल्स की भी जानकारी हो जाती है, बिकॉज दे गेट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। क्योंकि वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को उनके कैरियर के लिए प्रिपेयर करती है, क्योंकि वो पहले से ही उन टूल्स को उपयोग करना सीख चुके होते हैं जो इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, देखो इनएफिशिएंट तो होगा नहीं, इंटरनेट आपको इनएफिशिएंट बनाएगा नहीं। इनएफिशिएंट का मतलब होता है एकदम जिसको कुछ नहीं आता। और वेस्टिंग टाइम, इंटरनेट पे टाइम वेस्ट होता है नहीं, ये भी गलत है। अगर आप नॉलेज के लिए खोल रहे हो इंटरनेट तो टाइम का वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज, क्या इंटरनेट पे बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो हमें फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए ये बहुत हेल्प करता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर फ्यूचर कैरियर्स, ठीक है, बिकॉज दे गेट अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनको प्रैक्टिस हो जाती है और वो बहुत सारे जो टूल्स हैं इंटरनेट के वो सब सीख जाते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए। सेकंड है, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट डैश पेस। तो यहाँ पे देखो ओन पेस लिखा है, ठीक है, देयर ओन पेस। तो यहाँ पर अपनी गति से सीखते हैं वो, तो देयर ओन पेस। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी डैश एनीथिंग। एडिक्शन का क्या मतलब होता है कि ये एक तरीके की डिपेंडेंसी है किसी भी चीज़ पर, तो पर के लिए जो होता है ऑन होता है, ठीक है। तो एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल। किस चीज़ में हमें इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर मिलती है? प्लेग्राउंड के अंदर, गलत, ठीक है। हमारे पड़ोस में, ये भी गलत। ट्रीज़ पे, पेड़ों पे मिलती है हमें इन्फॉर्मेशन, नहीं। तो किस पे मिलती है? इंटरनेट पे। तो इंटरनेट हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ का, ठीक है। तो इंटरनेट को आप इसके अंदर लिखोगे, ठीक है। मैं लिख कर नहीं दिखा रही हूँ, मैं एरो लगा रही हूँ, लेकिन आपको ये वर्ड जो है डायरेक्ट इसमें लिखना है। अच्छा, वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन बाय, हम इंटरनेट एडिक्शन किस चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं? सेल्फ कंट्रोल करके, यस, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक्स लेके, सेटिंग अ टाइम लिमिट, ऑल ऑफ दिस। तो हम इन सब का प्रयोग करेंगे। मतलब हमें शॉर्ट ब्रेक्स भी लेने हैं, ज़रूर पूरा दिन इंटरनेट के आगे नहीं बैठ सकते हम लोग,
तीसरी चीज़ है सेटिंग अ टाइम लिमिट, मतलब हम अपने टाइम लिमिट सेट कर देंगे कि हमें एडिक्शन हो ही ना। मान लो कि हमें पूरे दिन में मात्र 2 घंटे ही इंटरनेट का उपयोग करना है, तो इस तरीके से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और इंटरनेट की एडिक्शन यानी कि इंटरनेट की लत जो लग जाती है उसको नहीं लगने देंगे। तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ब्लैंक नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6, बार बार क्वेश्चन ही निकलता है मेरे मुंह से। अच्छा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अटेंड क्लासेस फ्रॉम, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो हमारी हेल्प करती है, स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि वो कहीं से भी जो है वो शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो आप कहीं भी हो, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे अगर आपके हाथ में मोबाइल है और उसमें इंटरनेट है तो आप कहीं से भी अपनी शिक्षा को ले सकते हैं, यानी कि कहीं भी बैठकर मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स डैश बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से जो है बच्चों ने राइटिंग प्रैक्टिस करनी बंद कर दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो बहुत कम कर दी है मतलब। ठीक है, और 8th सेंटेंस अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट डज नॉट रेफर टू। अब यहाँ पर जो ये सेंटेंस दे रखा है टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट, तो इंटरनेट में हम जो एक तरीके से सरसरी सी नज़र मार लेना और मतलब किस तरीके से हम इस इंटरनेट के अथाह समुद्र को देखते हैं, तो यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं वो एक जैसी दे रखी होंगी और एक ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा होगा जो कि बिल्कुल उन तीनों से मैच नहीं करता। तो ब्राउजिंग, ग्लैंसिंग और फ्लिपिंग, ये तीनों ही चीज़ें हम इंटरनेट पे करते हैं, यानी कि ब्राउजिंग भी करते हैं चीज़ों को ढूंढना, और ग्लैंसिंग भी करते हैं एक झलक देख लेना, और फ्लिपिंग भी करते हैं जल्दी जल्दी सरसरी नज़र भी मार लेते हैं इन्फॉर्मेशन पे। लेकिन अबैंडन का मतलब होता है बिल्कुल ही छोड़ देना। ठीक है, तो ये इन तीनों का मतलब सेम है कि सरसरी नज़र मारना, एक झलक देख लेना, लेकिन अबैंडन का मतलब होता है बिल्कुल ही छोड़ देना। तो क्या आप इंटरनेट को एकदम ही छोड़ देते हो अगर उस पर कुछ ढूंढ रहे होते हो? तो नहीं, हम उस पर जो इन्फॉर्मेशन है उस पर सरसरी नज़र मारते हैं, उसको नेविगेट करते हैं, उस मतलब नॉलेज के समुद्र में से उस अपनी जो मतलब की चीज़ होती है उसे निकाल रहे होते हैं। तो ये अबैंडन जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर सूट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 8th का वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब मैं सारे आंसर्स मैं एक साथ लगा रही हूँ ताकि आप देख लो। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर जो था वो था फ्यूचर कैरियर, सेकंड का आंसर था देयर ओन, थर्ड का आंसर था ऑन, फोर्थ का आंसर था इंटरनेट, फिफ्थ का आंसर था ऑल ऑफ दीज, और नेक्स्ट इसका आंसर था एनीवेयर, और इसका मिनिमाइज, और लास्ट वाले का तो आंसर आपका ये अबैंडन था, ये इसके पीछे छुप गया है। ठीक है, तो ये डी नंबर है। अब मैं हटा रही हूँ तो ये सब मिट जाएगा, ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है ज़रा। तो अबैंडन देख लेना। ठीक है, डी वाला, इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, अब दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे आंसर्स हो गए। नाइन्थ क्लास की ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हो गई है। इस तरीके का अगर जो पैसेज आया पेपर में तो इसे हैंडल कर लेना, और ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, बस वही है कि इंग्लिश से हिंदी करनी आनी ही चाहिए सब, तभी आप ऐसे जो पैराग्राफ्स हैं इनको हैंडल कर पाओगे। और 9th क्लास में जो स्टूडेंट्स, अब ये बात समझ लो कि ये ऐसा माना जाता है कि स्टूडेंट्स को सारा जो ग्रामेटिकल पोर्शन है और साथ में जो सेंटेंसेस बनाने आ चुके होंगे 9th क्लास तक। ठीक है, ये मान लिया जाता है कि 9th क्लास के बच्चों को ये आना चाहिए कि सेंटेंस बनाना प्लस उसकी हिंदी करना। तो अब धीरे धीरे जो है 10th क्लास में इससे भी मुश्किल पैसेजेस आएंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। अभी अगर नहीं आती है इंग्लिश तो सीख लीजिए, अभी टाइम है, अभी तो जो साल की शुरुआती दिन चल रहे हैं, तो सीख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।